कार्बन और उसके यौगिक अध्याय 4 कक्षा 10 के लिए यह पाठ है, महत्वपूर्ण पाठ है कार्बन और उसके यौगिक। तो सबसे पहले हम देखते हैं कार्बन क्या होता है। देखिए, कार्बन से आप लोग परिचित हैं। कार्बन का संकेत होता है C, ठीक है, और इसका परमाणु क्रमांक होता है 6, परमाणु भार होता है 12, ठीक है। तो ये जो कार्बन है, कार्बन जिन जिन यौगिकों में, अब यौगिक क्या होते हैं, आपने देखा कि पदार्थ जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं तत्व और दूसरे को कहते हैं यौगिक। क्या कहते हैं बेटा? तत्व और दूसरे को यौगिक। तत्व जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन इत्यादि, ऑक्सीजन इत्यादि। यौगिक इन्हीं से बनते हैं तत्वों से, जैसे H2O, यानी तत्वों से ही यौगिक बनते हैं। दो या दो से अधिक तत्वों को मिला के क्या बनता है? यौगिक। जैसे H2O जल, जल एक यौगिक है। उसी प्रकार जिसमें कार्बन होगा, कार्बन से जो यौगिक बनेंगे उनको कार्बनिक यौगिक कहेंगे। कार्बन के साथ साथ उसमें हाइड्रोजन भी होगा, नाइट्रोजन भी होगा और ऑक्सीजन भी हो सकता है। परंतु कार्बनिक यौगिकों में हमेशा कार्बन के साथ हाइड्रोजन जरूर होगा। अगर कार्बन के साथ हाइड्रोजन ना हो तो वो कार्बनिक यौगिक नहीं कहलाता। जैसे CO2, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बनिक यौगिक नहीं है क्योंकि इसमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन नहीं है। तो कार्बन के साथ हाइड्रोजन का होना जरूरी है। जैसे CH4, ये एक कार्बनिक यौगिक है, इसका नाम है मीथेन, CH4। अब देखिए, तो कार्बनिक यौगिक परिभाषा क्या हो गई? ऐसे यौगिक जो कार्बन परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं तथा कम से कम एक हाइड्रोजन परमाणु भी उपस्थित होता है। अब कार्बनिक यौगिक में आगे है, जैसा कि हमने बताया, कुछ कार्बन के यौगिक होंगे वो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बने होंगे। कुछ कार्बनिक यौगिक होंगे जो कार्बन भी होगा, उसमें हाइड्रोजन भी होगा, ऑक्सीजन भी होगा। कुछ ऐसे होंगे जिसमें कार्बन भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा, ऑक्सीजन भी होगा और नाइट्रोजन भी होगा। तो इस तरह से अनेक कार्बनिक यौगिक हैं। परंतु ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो, उन कार्बनिक यौगिकों को हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, है हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन क्या है? कार्बन तथा हाइड्रोजन से बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। देखिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या है, इसको हम देख लेते हैं। वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल बंध द्वारा संतुष्ट होती हैं उन्हें संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसको समझने का प्रयास करेंगे। पहले इसको हम देख लेंगे। जैसे मीथेन, देखिए मीथेन CH4, C यानी एक कार्बन है, H4 मतलब 4 हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन है। तो ये चारों हाइड्रोजन एकल बंध द्वारा संतुष्ट हैं। कार्बन और हाइड्रोजन में क्या क्या है? सिंगल बंध है। देखिए, एकल बंध है। बात समझ में आ रही है ना आपको? तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य एकल बंध होगा वो सभी संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। अब अगला दूसरा नंबर है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो इसकी परिभाषा है, जिन हाइड्रोकार्बन में दो कार्बन परमाणुओं के मध्य द्विबंध अथवा त्रिबंध होता है उन्हें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे एथीन, जैसे क्या? एथीन C2H4। अब इसको देख लेते हैं। C2 यानी कार्बन कितने हैं? 2 हैं। H4 1 2 3 और 4। इनके मध्य, कार्बन और कार्बन के मध्य देखिए द्विबंध है, एक बंध और द्विबंध, तो इन्हें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे, ठीक है। त्रिबंध में क्या होता है? देखिए, त्रिबंध में जैसे एथाइन, जैसे क्या है? एथाइन C2H2, C2 यानी कार्बन 2 हैं और H2, इनके कार्बन और कार्बन के बीच में कितने बंध हैं? 3 बंध हैं। तो ये हो गया एथाइन। तो ये दोनों क्या है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के उदाहरण हैं।